अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइडियल सोलर को। आइडियल सोलर की टीम ने लाहौर के एरिया बहरिया टाउन में यहाँ पर बाबर ब्लॉक में एक 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत के ऊपर जो पैनल इंस्टॉल है ये कस्टमाइज फैब्रिकेशन करके एक अपने स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर पैनल जो है वो इंस्टॉल्ड है। आज की इस वीडियो में आपको इस ज़बरदस्त सिस्टम की तफसील देखने को मिलेगी कि इस सिस्टम के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है, यहाँ पर हमने जो पैनल इंस्टॉल किए हैं वो कौन से हैं, इन्वर्टर कौन सा है, ये सिस्टम हर महीने कितनी सेविंग करके दे सकता है और कितनी होम अप्लाइंसेस कितनी चीज़ें चलाने की सलाहियत रखता है। सिस्टम के वाले ये सारी तफसील जो है वो आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो इस सिस्टम के अंदर हमने जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड से भी आपको जो पैनल्स के जो सेल्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर हमने ट्रीना कंपनी के 550 वाट के बाईफिशियल सोलर पैनल जो है वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किए हैं। और पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो कस्टमाइज फैब्रिकेशन के साथ हमने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनाया है। और जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड से एक तो हमें स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर आप इजीली कोई भी काम कर सकते हैं, इजीली इस जगह को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। और बात करें अगर पैनल्स की, क्योंकि ये बाईफिशियल पैनल्स हैं, नीचे वाली साइड से भी इनको जो है वो अगर धूप जो रिफ्लेक्ट होकर नीचे सर्फेस से जब नीचे वाली साइड से इसको पड़ती है तो उससे भी पैनल्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। और बात करें अगर फैब्रिकेशन के साथ जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर जो नीचे वाली साइड से हमने पाइप लगाए हैं वो भी हमने 3 से 4 इंच के जो हैवी गेज के जो पाइप्स हैं वो यूज़ किए हैं। और इस स्ट्रक्चर की मजबूती को श्योर करने के लिए हमने एक तो ये जितने भी ये इसके पायदान जो लगाए हैं वो हमने छत के ऊपर एक प्रॉपर जो है वो सुराख करके नीचे लेंटर तक जो है हमने सुराख किया है और लेंटर के साथ इनको अटैच किया है रबर बोल्ट के साथ। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर हमने आप देख सकते हैं कि जो सीमेंट के साथ यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं कंक्रीट के वो भी हमने बनाए हैं ताकि ये स्ट्रक्चर ओवरऑल जो है ये एक अच्छी लुक भी दे और साथ में इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी श्योर किया जा सके। स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर हमने जो है वो हैवी गेज के गार्डर भी यूज़ किए हैं। और ओवरऑल अलग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो यहाँ पर आपको जो मटेरियल है वो वीडियो के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि सारी चीज़ें हमने प्रॉपर जो है वो हैवी गेज के अंदर यूज़ करने के साथ साथ क्वालिटी के अंदर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसको प्रॉपर तरीके से पेंट भी किया है ब्लैक कलर के अंदर ताकि इसके ऊपर कोई रस्ट वगैरह भी ना आए। तो दोस्तों बात करें अगर इस सिस्टम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के सिस्टम लगे हुए हैं, 2 तरह के पैनल इंस्टॉल्ड है। एक यहाँ पर जो हमने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है वो बाईफिशियल पैनल्स के साथ ट्रीना के जो बाईफिशियल पैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो इंस्टॉल किए हैं। अभी इससे पहले जो सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी तकरीबन कस्टमाइज़ के साथ ही लगा हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर चैनल यूज़ किए गए थे और ये ऑलरेडी किसी और कंपनी ने यहाँ पर सिस्टम इंस्टॉल किया था। ये हाइब्रिड सिस्टम था और हमने अभी जो सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है लगा के ये 10 किलोवाट का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है। इन पैनल्स की अगर वारंटी की बात करें तो ये ट्रीना कंपनी के जो ये बाईफिशियल पैनल्स हैं ये 10 से 12 साल इनकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 25 साल इन पैनल्स की जो है वो परफॉर्मेंस वारंटी होती है। और ये पैनल जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं और जितने भी ये टियर 1 ए ग्रेड के सोलर पैनल होते हैं इनके साथ आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और ये प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आते हैं। हर एक तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप अगर किसी भी अच्छी कंपनी से इंस्टॉल करवाते हैं वो आपको हर पैनल का जो है वो साथ में सीरियल नंबर के साथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी श्योर कर सकते हैं। और कल को अगर आपने पैनल्स को क्लेम करवाना है, पैनल्स के अंदर कोई इशू आता है वारंटी क्लेम के अंदर भी फिर ये है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप एक तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी श्योर कर सकते हैं और कल को क्लेम करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स 10 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है जो कि 12 किलोवाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। अभी फिलहाल यहाँ पर हमने 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं। फ्यूचर में यहाँ पर 2 से 2.5 किलोवाट पैनल और लगने की जगह भी है, यानी कि अगर यहाँ पर और भी सिस्टम एक्सटेंड करना है तो 2 से 2.5 किलोवाट के पैनल लगाकर इस सिस्टम को और एक्सटेंड किया जा सकता है। और सिस्टम की जो है सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर हमने इन्वर्टर के साथ एक डीवी बॉक्स लगाया है जिसके अंदर जितने भी प्रोटेक्शन हैं, जितने भी ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किए हैं। और सोलर पैनल से जो वायर्स आ रही हैं वहाँ पर हमने डीसी ब्रेकर्स का यूज़ किया है और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो एसी ब्रेकर है वो भी यूज़ किया है, एसपीडीज और जितनी भी जो रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन होती हैं नेट मीटिंग के लिए और यहाँ पर सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए वो सारी यहाँ पर हमने यूज़ की हैं। अगर दोस्तों बात करें सिस्टम के ऊपर आने वाली टोटल कॉस्ट की और ये अपनी कॉस्ट को कितने अरसे में रिकवर कर सकता है, यानी कि मंथली कितनी सेविंग करके दे सकता है, कितनी होम अप्लायंसेस चलाने की सलाहियत रखता है और इस सिस्टम की जो है वो जो वारंटीज़ हैं वो क्या हैं,
तो इन्वर्टर की यहाँ पर 10 साल वारंटी है। पैनल्स की जिस तरह मैंने आपको बताया कि 10 से 12 साल उसकी भी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, 25 साल उसकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। और ओवरऑल पूरा जो सिस्टम होता है ये 20 से 25 साल चलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सिस्टम के ऊपर आने वाले टोटल कॉस्ट की बात करें तो जब ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया था तब सिस्टम के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई थी वो तकरीबन 26 से 27 लाख के आसपास आई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने फैब्रिकेशन के साथ जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है वो बनाया था। तो जब भी नॉर्मल L2 या L3 स्टैंड्स की बजाय कस्टमाइज फैब्रिकेशन के साथ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसके अंदर कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये स्ट्रक्चर आम स्ट्रक्चर से। तो बात करें अगर इसकी जो है वो सेविंग की कि हर महीने कितनी सेविंग करके दे सकता है, तो इस तरह का जो सिमिलर सोलर सिस्टम होता है 10 किलोवाट का, जिसके अंदर अगर 10 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हों तो वो हर महीने तकरीबन कोई 1300 से लेकर 1400 यूनिट जो है वो बना के देने की सलाहियत रखता है। क्योंकि यहाँ पर हमने बाईफिशियल पैनल लगाए हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो आम पैनल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आम पैनल अगर लगाते हैं यहाँ पर सिंगल ग्लास के अंदर तो वो तकरीबन 1100 से 1200 यूनिट उसने बना के देने थे। क्योंकि यहाँ पर हमने बहरिया टाउन में ये सिस्टम लगाया है तो बहरिया टाउन में क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है और यहाँ पर कुछ SOPs भी हैं जो कि नेट मीटरिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आपने जो सिस्टम लगाना है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उसकी हाइट, ये सारे SOPs फॉलो करने के बाद यहाँ पर जो ये सिस्टम सेविंग करके दे सकता है, ये हर महीने तकरीबन 60 से 70 हज़ार की जो है वो सेविंग करके दे सकता है। जितने भी यूनिट्स बना रहा है उससे इनके घर का लोड भी चल रहा है और जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होंगे उससे ये नेट मीटरिंग के ज़रिए बहरिया टाउन को जो एक्सपोर्ट करके अपनी जो है बिजली के बिल में कमी भी ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि इस तरह का जो 10 किलोवाट का सिमिलर सोलर सिस्टम होता है उसके ऊपर घर की कौन कौन सी चीज़ें, कितने AC, कितने पंखे, कितनी चीज़ें जो वो चल सकती हैं, तो ये जो 10 किलोवाट का सिस्टम है इसके ऊपर आप आराम से 4 से 5 AC, साथ में 4-5 पंखे, 1 से 2 फ्रिजेस, LED TV, LED लाइट्स, जितने भी ये एक कनाल के घर के अंदर लोड होता है वो सारा आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है तो यहाँ पर अप्लाइंसेस की जो है वो नहीं होती रिस्ट्रिक्शन कि आपने इतने ही चीज़ें चलानी है। आप इसके ऊपर दबा के अपने 5 से 6 या 10-12 AC भी चला सकते हैं, क्योंकि इसका लोड से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। इसने आपको सिर्फ यूनिट्स बना के देने होते हैं। आपकी जो चीज़ें चल रही हैं वो जितने यूनिट्स इस्तेमाल कर रही हैं उसमें से ये जो जितने सिस्टम बना के दे रहा है वो माइनस हो जाते हैं। और अगर बात करें हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तो हाइब्रिड के अंदर ये लिमिटेशन होती है कि जितने किलोवाट का सिस्टम है आप उस इन्वर्टर के ऊपर उतना लोड ही डाल सकते हैं। जबकि बात करें अगर ऑन ग्रिड सिस्टम की तो ऑन ग्रिड में ये लिमिटेशन नहीं होती, आप उसके ऊपर चाहे जितने मर्जी AC चलाएं, जितने मर्जी अपने पंखे लाइट्स चलाएं, उसने आपको जो यूनिट बना के देने उसका ताल्लुक उस यूनिट से होता है, उसने आपको उतनी सेविंग करके दे देनी है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ इस सिस्टम के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई चीज़ इस वीडियो में स्किप होगी हो तो आप दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, या मजीद अगर आप इस तरह का कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तब भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 0315428666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग या अपनी सोसाइटी में जो भी आपके नेट मीटिंग SOPs उनके मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या कोई भी सिस्टम आपको चाहिए वो सारा आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोलर प्रोजेक्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान अदनान रशीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।